हेलो बच्चों, वेलकम टू बिलियन एजुकेशन वे वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। और आज मैं फिर वही चैप्टर लाया हूं आपके सामने जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के नाम से बहुत फेमस है। हमने ये चैप्टर एक्चुअली में पिछले लेक्चर में ही स्टार्ट कर दिया था और हमने पिछले लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू दी फील्ड ऑफ जेनेटिक्स स्टडी करने की कोशिश की थी। अगर आपने वो चीज नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पहले आप ये लेक्चर 1 जाके देख लीजिए, क्योंकि इसके अंदर होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, व्हाट आर द डिफरेंट अलील, फिर व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर, फिर हम कौन से कंडीशन के लिए क्या वर्ड या फिर क्या सिंबल यूज करते हैं, सब सिखाया गया है, जो कि जेनेटिक्स के चैप्टर का बेसिक्स है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, आप पिछले लेक्चर में जाइए, इसे देखिए और फिर यहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं हम। आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, वो है क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और क्या पढ़ेंगे कि व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। फिर हम ये भी देखेंगे कि ये डोमिनेंस एंड जो रेसेसिव का पूरा खेल होने वाला है, ये क्या खेल होने वाला है। तो चलिए बहुत ही जल्दी प्यार से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम वो देखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे मेंडल बबुआ थे, अरे मेंडल सर थे, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, द पप्पा ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने कौन से प्लांट पे अपना रिसर्च स्टार्ट किया। तो उन्होंने पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, उसके ऊपर बहुत ही अच्छा क्या स्टार्ट किया, रिसर्च। अब उन्होंने वही प्लांट इसलिए लिया था, उनमें से एक रीजन ये है कि इसमें इकलौते प्लांट में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। जरा ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कितने सारे कैरेक्टर, कितने सारे सर, कितने सारे कैरेक्टर्स। तो बेटा यहां पर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। कितने? 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब क्या, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेट एंड व्हाट आर द वेरियस एग्जांपल्स। तो जाइए देख के आइए जल्दी से। और यहां पर ये जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल सीड का अगर आप शेप देखेंगे तो 2 शेप्स में अवेलेबल है। कौन सा? एक है राउंड और दूसरा है रिंकल्ड। फिर आप देखेंगे क्या, आप देखेंगे सीड का कलर, कलर में भी डिफरेंस है। कलर भी 2 वैरायटी की है। कौन से? एक है येलो और दूसरा है ग्रीन। फिर आप पॉड का, वो जो पूरा पी प्लांट का ये वाला पोर्शन देख रहे हैं आप, इसका पूरे का पूरा शेप भी 2 स्पेशल देख रहे हैं, है यहां पर। कौन सा? इन्फ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड। फिर आप और एक चीज देख सकते हैं कि इसी पॉड का कलर में भी डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है? यहां पर ग्रीन है और यहां पर येलो भी है। और फिर ये फ्लावर का कलर भी देख सकते हैं मेरे प्यारे, पर्पल और मेरा प्यारा व्हाइट कलर, वो भी कलर का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। फिर आपको यहां पर पोजीशन ऑफ द फ्लावर, अगर टिप पे है या फिर साइड में है लैटरल, तो टर्मिनल एंड एक्सियल दिखेगा। एंड फिर प्लांट की हाइट जो कि बहुत फेमस है, दैट इज टॉल या फिर डॉर्फ, वो भी हो सकता है। तो देखने की कोशिश करते हैं। ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ही वजह से इनका एक्सपेरिमेंट सुपर डुपर हिट हुआ था। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको यह चीज पढ़ाना चाहता हूं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पिछले लेक्चर में भी बताया था, यहां शॉर्ट में आपको रिकैप देता हूं, जैसे कि सीरियल्स में रिकैप दिया जाता है। तो व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? जब भी हम इस तरीके का क्रॉस करेंगे, व्हाट इज क्रॉस, व्हाट इज क्रॉस, क्रॉस किसे कहते हैं? क्रॉस का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। हम जब भी वो करवाएंगे, इसमें इस एक्सपेरिमेंट में हम सिर्फ और सिर्फ कितना कैरेक्टर पढ़ेंगे, हम यहां पर 1 कैरेक्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे। हाउ मेनी कैरेक्टर्स? ओनली 1 कैरेक्टर। अब कैरेक्टर में यहां हम क्या क्या कैरेक्टर पढ़ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपने ये क्रॉसिंग की और आपने सिर्फ हाइट पढ़ने की कोशिश की, तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। या फिर आपने क्या पढ़ने की कोशिश की? कलर, तो वो भी कौन सा क्रॉस कहलाया जाएगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एनी 1 कैरेक्टर कॉशन के साथ एक वर्ड और जोड़ दूं मैं, 1 कैरेक्टर ओनली इस
studied. Any one character is studied in this monohybrid cross. यहां पर हम एग्जाम्पल लेंगे हाइट का. यहां पर एग्जाम्पल जब हम हाइट का लेंगे तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से पेरेंट्स लेने वाले हैं हम यहां पर स्टडी करने के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस. तो हम यहां पर 2 पेरेंट जनरेशन लेंगे. 2 पेरेंट मतलब कौन? यहां पर खास करके हमें प्योर पेरेंट्स लेने हैं. प्योर पेरेंट्स मतलब उनको वो कैरेक्टर मिला है क्योंकि उनके पास सिमिलर टाइप ऑफ अलील्स होने वाले हैं. एग्जाम्पल मैं यहां पर ले लूंगा एक टॉल पेरेंट, लेकिन ये कैसा होना चाहिए? होमोजाइगस. होमोजाइगस टॉल का मतलब इनके पास जीन 1 एंड जीन 2, ये दोनों जो जीन हैं, ये दोनों ही जीन आप ध्यान से देखिए एक ही टाइप के हैं, दैट इज डोमिनेंट जीन. और फिर यहां पे एक पेरेंट हम और ले सकते हैं जिनका नाम है क्या? ड्वार्फ. लेकिन यहां भी हम क्या लिखेंगे? होमोजाइगस ड्वार्फ. तो इनका जीनोटाइप कैसा होगा? इनमें भी जीन 1 एंड जीन 2 सेम अलील, सेम टाइप का अलील है. तो यहां इनको ड्वार्फनेस, ये ड्वार्फ पेरेंट है, होमोजाइगस ड्वार्फ पेरेंट, ये टॉल पेरेंट है, होमोजाइगस टॉल पेरेंट. तो ये मैंने लिखा है जीनोटाइप. आप फिनोटाइप ऐसे लिख सकते हैं. व्हाट वुड बी द फिनोटाइप? फिनोटाइप टॉल है और यहां पर फिनोटाइप क्या है? ड्वार्फ. ख्याल ये रखना है कि आपने दोनों जो इंडिविजुअल पेरेंट्स लिए हैं वो प्योर है. इनका दोनों अलील सेम टाइप का है, इनका भी दोनों अलील सेम टाइप का है. तो हमें ऐसे पेरेंट्स लेने हैं. फिर हम जब यहां आगे बढ़ेंगे तो ऐसा कुछ चार्ट आपको दिखेगा. हम इस चार्ट को क्विकली फिलअप करने की कोशिश करते हैं. आप जरा ध्यान से देखिएगा. ये एक पेरेंट फिनोटाइप. फिनोटाइप क्या होता है? वो कैरेक्टर जो आंखों से दिख जाए. तो आंखों से तो हम देख सकते हैं प्लांट टॉल है या फिर प्लांट ड्वार्फ है, ये तो आंखों से दिखेगा. तो आपने लिख दिया यहां पर क्या? टॉल एंड ड्वार्फ. फिर इसका जीनोटाइप लिखना है. होमोजाइगस कंडीशन, प्योर पेरेंट होगा. तो ये जो टॉल है कैपिटल टी के साथ, और ये जो ड्वार्फ हैं ये स्मॉल टी के साथ प्रेजेंट होंगे. तो दोनों ही पेरेंट्स कैसा है? प्योर. दोनों ही पेरेंट्स कैसे हैं? इंडिविजुअली होमोजाइगस फॉर देयर कैरेक्टर. अब यहां पर गैमीट्स, हम जब भी जेनेटिक्स में गैमीट्स बनाते हैं तो एक तरीके का सिंबल भी यूज करते हैं. हम जब भी गैमीट के बारे में लिखें, गैमीट, तो हमेशा ये याद रखना चाहिए हमें कि गैमीट हमेशा सर्कल में लिखें हम, लाइक दिस. अब यहां पर 2 अलील्स अवेलेबल हैं. तो आप सिंस वहां दोनों अलील एक ही टाइप के हैं, आप एक टी को सर्कल में लिख देंगे तो उसे हम कंसीडर कर सकते हैं क्या? गैमीट. लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है. जितने अलील हैं उतना इंडिविजुअल गैमेट यूजुअली बनता है. यहां पर भी कितने हैं? स्मॉल टी. तो 2 स्मॉल टी हैं, 2 रेसेसिव अलील हैं. तो आप ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल टी सर्कल में, दूसरा स्मॉल टी सर्कल में. तो यूजुअली गैमेट्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. यहां पर भी आप देख सकते हैं गैमेट्स हैव बीन रिटन एंड यू कैन पुट देम इन द सर्कल. है ना बहुत इजी. ऐसे ही ध्यान देते जाइए, सारी चीजें इजी हो जाएंगी. फिर आपको ये कॉम्बिनेशन लिखना है. अब इधर भी कॉम्बिनेशन बन सकता है. तो यहां क्या होना वाला है, जरा ध्यान से देखिए. आप ऐसे कर सकते हैं कैपिटल इसको इसके साथ, तो क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी. फिर इसको इसके साथ क्रॉस कर सकते हैं, क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी. फिर इसको इसके साथ कर सकते हैं, क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी. फिर यहां से यहां ऐसा क्रॉसिंग करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी. ध्यान से अगर आप देखेंगे यहां जितने भी प्रोजेनी आए हैं ये सब F1 प्रोजेनी हैं. जितने भी हैं
सबके पास एक डोमिनेंट वाला जीन है और एक रेसेसिव वाला जीन अवेलेबल है, तो दोनों टाइप के अलील इनके पास आ गए हैं। लेकिन इन सब का फिनोटिपिक कैरेक्टर क्या होने वाला है? इन सब का फिनोटिपिक कैरेक्टर होगा टॉल, क्योंकि ये दिखने में तो टॉल ही दिखेंगे। इनके जीनोटाइप में थोड़ा सा चेंज आया है पेरेंट के कंपैरिजन में। वापस से यहां करने की कोशिश, एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहां पर आप देख लीजिए, जितने भी F1 हाइब्रिड हैं, सब के सब कौन हैं? सब के सब दिखने में तो टॉल हैं, लेकिन उनके जीनोटाइप में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अब ये डिफरेंस अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूं ये डिफरेंस क्या है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, हमें इसे कंपेयर करके समझ लेना चाहिए, सो दैट हमारा जो कॉन्सेप्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का वो कभी भी वीक ना पड़े। देखिए, इनके पेरेंट्स कैसे थे? इनके पेरेंट्स थे कैपिटल टी वाले, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी वाले। तो ये ध्यान से हमें थोड़ा सा याद रखना है कि अब जितने हैं, देखो ये है पेरेंट जनरेशन। कौन सा जनरेशन? पेरेंट जनरेशन। व्हाट वाज द जीनोटाइप? वन पेरेंट वाज with capital T, another parent was with small t। लेकिन जो F1 जनरेशन में हाइब्रिड मिले हैं वो कैसे हैं? देखो, ये होमोजाइगस थे, क्योंकि दोनों अलील, दोनों जीन सेम टाइप के थे। ये भी होमोजाइगस हैं क्योंकि इनके दोनों जीन सेम टाइप के हैं। लेकिन F1 वाले जितने भी इंडिविजुअल है, आप जरा ध्यान से देखिए, ये सेम तो नहीं है ना? दे आर नॉट सेम माय डियर स्टूडेंट्स। देख लीजिए, ये जो अलील 1 है एंड अलील 2 है, ये दोनों अलग है। ये कौन सा फिनोटिपिक कैरेक्टर दे सकता है? टॉल। और ये क्या दे सकता है? ये दे सकता है ड्वार्फ। मतलब जो F1 जनरेशन में चिल्ड्रंस पैदा होंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे दिखने में टॉल, लेकिन उनके पास दोनों हाइट मिलने वाले जीन्स प्रेजेंट हैं। एक है टॉलनेस देने वाला, एक है डॉर्फनेस देने वाला। लेकिन सिंस इस कंडीशन में, दिस इज हाइब्रिड कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन, सिंस वन जीन इज गिविंग टॉलनेस, दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। मैं वो भी आपको लिख के दे दूं, कौन सा कैरेक्टर? टॉलनेस इज विच कैरेक्टर? टॉलनेस इज डोमिनेंट कैरेक्टर। ड्वार्फनेस कौन सा कैरेक्टर है? रेसेसिव कैरेक्टर। रेसेसिव, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। लेकिन क्या ये दोनों कॉम्बिनेशन में इनके पास है? जी हां, F1 हाइब्रिड में जितने इंडिविजुअल हैं उनके पास दोनों ही जीन्स हैं, टॉलनेस वाले भी, ड्वार्फनेस वाले भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिंस इन दोनों में कैपिटल टी डोमिनेंट है एंड स्मॉल टी रेसेसिव है, तो डोमिनेंट जीन अपने आप को हमेशा क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों? एक्सप्रेस। और ये क्या हो जाएगा? सप्रेस। ये हो जाएगा सप्रेस। मतलब F1 हाइब्रिड में टॉलनेस दिखने वाला है, ड्वार्फनेस नहीं दिखने वाला है। इसीलिए तो इन्हें हम कहते हैं हेटेरोजाइगस, या फिर हम इन्हें क्या कह सकते हैं? हाइब्रिड कंडीशन। ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आप कितने कैरेक्टर पढ़ रहे हैं? सिर्फ एक। व्हाट इज द कैरेक्टर? हम यहां पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कैरेक्टर जिसका नाम क्या है? जिसका नाम हाइट है। तो ये हुआ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वेरी वेरी इजी वन। अब यहां पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए, यहां तो हमने लिख दिया है। क्या लिख दिया है? जो फिल इन द ब्लैंक्स अब करना है वो लिखने वाले हैं। यहां तो हमने फिल कर दिया है। अब यहां पर होगी सेल्फिंग। क्या होने वाली है? सेल्फिंग। तो ये सेल्फिंग क्या है? सेल्फिंग का मतलब F1 जनरेशन में, याद कीजिए, यहां F1 जनरेशन में कितने इंडिविजुअल हमें मिले थे? F1 जनरेशन में हमें यहां पर 4 इंडिविजुअल मिले थे F1 जनरेशन में।
और चार के चारों कैसे थे? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल स्मॉल, लाइक दिस। चार इंडिविजुअल मिले थे। अब इन्हीं में से इन्हीं दो के बीच में फिर से पॉलिनेशन करवा सकते हैं। सिंस एक ही जनरेशन के दो इंडिविजुअल हम चूज करने वाले हैं, इसीलिए हम जब भी F1 हाइब्रिड में से किन्हीं दो के बीच में क्या करवा लें? क्रॉसिंग। अगर हम ऐसे ही क्रॉसिंग करते हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे? दिस वुड बी कॉल्ड एज सेल्फ क्रॉस, या इसे हम क्या बोलेंगे? सेल्फिंग। क्योंकि हमने एक ही जनरेशन के दो इंडिविजुअल के बीच में क्रॉसिंग, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया है, हेंस द होल प्रोसेस वुड बी आइदर कॉल्ड एज सेल्फ क्रॉस, या फिर हम इसे कह सकते हैं सेल्फिंग, या फिर हम इसे कहते हैं सेल्फ क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फिंग करने वाले हैं यहां पर। कोई भी दो इंडिविजुअल ले लीजिए। अब हम जब कोई भी दो इंडिविजुअल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो उनके बीच में हमें क्रॉसिंग करनी होगी। और क्रॉसिंग हम कैसे कर सकते हैं? ये देखिए, अब F1, ये जो F1 है, आपने कोई भी दो ले लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू वॉट? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ दोनों इंडिविजुअल जो हैं वो कैसे हैं? वो तो हाइब्रिड हैं, क्योंकि उनके पास एक जीन टॉलनेस वाला है, दूसरा जीन ड्वार्फनेस रिसेसिव वाला है। अब यहाँ पर गैमीट्स बनाना बहुत ही मजेदार होगा, क्योंकि ये कैपिटल टी भी एक बन सकता है प्रोबेबल गैमेट, और इसी का स्मॉल टी भी एक प्रोबेबल गैमेट बनेगा। यहां पर भी वैसा ही होगा। कैपिटल टी ये एंड स्मॉल टी ये, देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां चार गैमेट फिर से मिल गए हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है। तो यहां पर भी वैसा ही आप देख सकते हैं। गैमेट क्या क्या हो सकता है, लिखने की कोशिश कर लेते हैं। यहां पर गैमेट जरा देखिए, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां लिख लेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यहां देख सकते हैं, मैं यहां भी आपके लिए लिख देता हूं, तो जल्दी से देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहां लिख लेते हैं कैपिटल टी एंड यहां लिख लेंगे स्मॉल टी। याद रखिएगा कि ये जो स्पेशल चीज आप देख रहे हैं यहां पर, लाइक दिस, ये पूरा का पूरा एक चेक्स के जैसा बॉक्स बनने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। अब यहां आप लिख दीजिए फीमेल गैमेट यहां है, और यहां लिख दीजिए मेल गैमेट यहां है, लाइक दिस। ये पूरा बॉक्स तैयार हो जाएगा, और इसे हम बोलेंगे पनेट स्क्वायर। ये देखिए ध्यान से, यू कैन ऑब्जर्व, यहां भी वैसे ही ड्रॉ करके दिया है। अब आपको क्या करना है, यहां से एक ये इसको यहां लिखिए, और यहां से एक इसको यहां लिखिए, तो आपका कॉम्बिनेशन होगा यहां वाला कैपिटल टी कैपिटल टी, फिर यहां वाला ये लिखिए कैपिटल टी, और यहां वाला एक ऐसा स्मॉल टी, यहां पर भी ऐसा कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां लिखेंगे स्मॉल टी। तो आपको क्या दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों? कॉम्बिनेशन बनता हुआ। अब आप यहां क्वेश्चन पूछेंगे, सर यहां तो स्मॉल टी है, यहां कैपिटल टी है, तो स्मॉल टी कैपिटल टी लिखेंगे तो चलेगा? वैसे तो चल जाएगा, बट जेनेटिक्स में रूल है, जो डोमिनेंट जीन है उसको पहले लिखें, और जो रेसेसिव है उसको बाद में लिखें, तो ये आपको मिल जाएगा। यहां भी लिखते हैं। यहां पर बताइए कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये आपको मिल गया। लेकिन फिनोटाइप क्या होगा? तो ध्यान से देखो, पीछे देखो, क्या देखो? इसका फिनोटाइप क्या है? टॉल। इसका भी क्या है? टॉल। आप पूछेंगे सर
इसका तो टॉल समझ गए, क्योंकि दोनों जीन इज गिविंग टॉलनेस। व्हाई दिस इज टॉल? जैसा मैंने कहा था, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव कॉम्बिनेशन होगा तो हमेशा डोमिनेंस अपने आप को, डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ये टॉल, ये भी क्या है? टॉल। लेकिन इस पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर दोनों जीन स्मॉल टी मतलब डॉर्फनेस वाले हैं। तो यहां पर क्या दिखेगा? यहां पर आपको दिखेगा ड्वार्फ। ये हो गया ड्वार्फ। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो अब यहां पर आपको कुछ देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आपको यहां पर कुछ नया चीज देखने मिलेगा। मैं फिर से यहां लिख देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी प्रॉपरली। क्या था ये? कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, हाई टी, बाय टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये आपने देख लिया। अब यहां पर फिनोटिपिक रेशियो हम निकालेंगे। क्या? फिनोटिपिक। सर व्हाट इज फिनोटिपिक? वो कैरेक्टर जो आंखों से दिख जाए वो क्या है? फिनोटिपिक कैरेक्टर। तो यहां पर हम लिखेंगे कौन सा कैरेक्टर? फिनो, 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 फिनोटिपिक रेशियो। व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो? क्या है? तो यहां F2 जेनरेशन में कितना हमें प्रोजेनी मिला? 4। क्या क्या जीनोटाइप था? तो कैपिटल टी, फिर क्या था? कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर क्या था? कैपिटल टी, स्मॉल टी, और क्या था? स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब इनका क्या लिखेंगे? हम इनका लिखेंगे फिनोटाइप। तो ये क्या है? ये टाल है सर। ये क्या है सर? ये भी टाल है सर। व्हाट इज दिस? अरे सर वो भी टाल है। और ये क्या है सर? ये तो ड्वार्फ है, ड्वार्फ। तो व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो? चार में से 1, 2, 3 टॉल है। 4 में से 3 टॉल है, तो मैं क्या लिखूंगा? रेशियो 3। 4 में से 3 क्या है? टॉल। दिखने में टॉल है, दिखने में टॉल। 3 टॉल। एक कैसा है? एक डॉर्फ है। तो यहां क्या होगा? 1। तो 1 इज व्हाट? सर एक तो डॉर्फ है। तो व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो? द फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1। फिनोटिपिक, आंखों से ये तीनों तो टॉल ही दिखने वाले हैं, आंखों से ये डॉर्फ दिखेगा। तो द रेशियो इज 3:1। लेकिन मामला शांत नहीं हुआ है अभी भी, क्योंकि हमें देखना है क्या कि जीनोटिपिक रेशियो कितना है। जीनो 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 जीनोटिपिक रेशियो या जीनोटाइपिक रेशियो। Let us try to understand the genotypic ratio कितना है। ध्यान से देखते हैं, फिर से लिखते हैं और मजा आएगा। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो यहां पर 4 इंडिविजुअल, चारों के हम यहां पर कुछ लिखने वाले हैं। क्या? कैपिटल टी, स्मॉल टी, सॉरी, कैपिटल टी, कैपिटल टी। ये लिखते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब ध्यान से सुनना, यहां जीनोटाइपिक रेशियो पूछा है, और जीनोटाइप में 2 तरीके का कंडीशन हो सकता है, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस। तो ये जो पहला कंडीशन है, दिखने में तो दोनों ही सेम टाइप के एलील हैं, डोमिनेंट है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? होमोजाइगस डोमिनेंट। तो यहां पर हम लिखते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं?
होमोजाइगस डोमिनेंट यहां पर जरा देखने की कोशिश करते हैं, क्या ये है? जी हां, एक मिला। क्या ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट है? जी ना, वहां पर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव कंडीशन वाला जीन है। क्या ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट है? जी ना, वहां भी एक जीन डोमिनेंट वाला है और एक जीन रिसेसिव वाला है। क्या ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट है? ना 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 ना, क्योंकि दोनों जीन वहां पर कौन से वाले हैं? रिसेसिव वाले हैं। तो होमोजाइगस डोमिनेंट कितना मिला? सिर्फ 1 आउट ऑफ 4। लेकिन क्या ये दोनों सेम सेम है? जी हां, सेम है। दोनों में ही एक डोमिनेंट जीन है, एक रेसेसिव जीन है, बट सिंस डोमिनेंट है तो डोमिनेंट कैरेक्टर देगा। दो ऐसे वाले कॉम्बिनेशन हैं जिसमें हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, तो वो भी हम लिख लेते हैं, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन अगर हम ध्यान से देखें तो कितना है? सिर्फ 2 मेरे प्यारे बच्चों। अब ये बचा आखिरी वाला, उसमें दोनों अलील सेम टाइप के हैं, दोनों रेसेसिव हैं, तो वो क्या हुआ? होमोजाइगस, बट डोमिनेंट नहीं है, रेसेसिव है, तो होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन है। वो भी लिख लेते हैं, क्या? होमोजाइगस रेसेसिव। क्या बात है, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन कितना? सिर्फ 1। तो यहां जीनोटिपिक रेशियो क्या हुई मेरे प्यारे बच्चों? यहां जीनोटिपिक रेशियो क्या होने वाली है? इट इज 1:2:1 मेरे प्यारे बच्चों। यहां जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1। 1 होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, 1 होमोजाइगस रेसेसिव। ये आपके सामने पूरा मैंने बना दिया है। मैं आपको ऐसे भी दिखा देता हूं, ये दोनों वाले कौन हैं? ये दोनों वाले हैं हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। मैं ये दिखा देता हूं, ये कौन है? ये है होमोजाइगस डोमिनेंट। और फिर ये वाले कौन हैं? ये वाले हैं होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन वाले। नाउ यू कैन वेरी क्लियरली ऑब्जर्व। तो ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ा, इसमें हमने देखा कैसे सॉल्यूशन करते हैं, व्हाट इज फिनोटाइपिक रेशियो, व्हाट इज जीनोटाइपिक रेशियो। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम अभी भी क्या पढ़ रहे हैं? हम अभी भी पढ़ रहे हैं मेंडल्स जेनेटिक्स, मतलब मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो ध्यान देना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, मेंडेलियन जेनेटिक्स में फिनोटाइपिक रेशियो इज 3:1 एंड मेंडेलियन जेनेटिक्स में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम इसी कंडीशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब जरा ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगर आप देखें तो कितने इंडिविजुअल थे F2 जनरेशन में? F2 जनरेशन में 4 प्रोजेनीज थी हमारे पास। यहां पर 4 प्रोजेनी, देवर 4 प्रोजेनी, जिसमें से एक कौन सा था? एक था होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 कितने थे? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, और एक क्या था? होमोजाइगस रेसेसिव। मतलब 4 में, इन चारों को अगर हम 100% में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ये कितना हो गया? ये हो गया 25% ऑफ द प्रोजेनी इज दिस मच। फिर इसको भी हम ले सकते हैं 25% ऑफ द प्रोजेनी, इसको भी ले सकते हैं हम 25% ऑफ द प्रोजेनी, और इसको भी हम ले सकते हैं क्या? 25% ऑफ द प्रोजेनी। इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि एक मैथमेटिकल बायनोमियल इक्वेशन इसके ऊपर हम अभी डिराइव करने वाले हैं। तो 4 इंडिविजुअल, अगर 4 को 100% लेंगे तो हर एक कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है? 25%। और वैसे हम अगर देख लें तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना, क्या हम ये कह सकते हैं कि 100% में से 50% तो कौन है? 50% तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट निकले, है ना? 25 प्लस 25% कितना होता है? 25 प्लस 25% अगर आप कर लेंगे तो 50% होता है। तो
तो 4 में से अगर 2 हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हैं तो 4 में से 50% वुड बी व्हाट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अगर 4 में से सिर्फ एक 4 में से सिर्फ एक होमोजाइगस डोमिनेंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर 25%, मतलब 4 में से हाफ तो ये हो गए हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। 50% बोले तो क्या, हाफ। तो 4 में से हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वुड बी व्हाट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अब 4 में से सिर्फ 25% होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो 4 में से 1/2 ना, 1/4, 1/4 वुड बी व्हाट, 25% मतलब क्या, 1/4 पॉपुलेशन क्या होगी, होमोजाइगस डोमिनेंट। और वही इसके साथ भी होगा। 4 में से अगर सिर्फ एक होमोजाइगस रिसेसिव है तो 1/4 ही हुआ ना। 4 में से एक अगर होमोजाइगस रिसेसिव है तो 1/4 पॉपुलेशन वुड बी व्हाट, 1/4 पॉपुलेशन वुड बी होमोजाइगस रिसेसिव। मैं वो भी लिख देता हूं। ये देखिए, ये हो गया 1/4। 4 में से एक है तो एक, 4 में से एक 1/4। इसका भी क्या लिखेंगे, 4 में से एक ही तो था, 4 में से एक ही ये था, तो ये भी क्या है, 1/4। लेकिन 4 में से ये कितने हैं, 4 में से 2 मिले 50%, तो ये क्या हो गए, हाफ। हाफ मतलब 50%, ये 1/4 है। 4 में से एक, 4 में से 1/4, 1/4 और वो हाफ। अब इसी को डिराइव करना है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट अस ट्राई टू डिराइव दैट इक्वेशन। ये इक्वेशन कुछ ऐसा जाने वाला है और इसी में आपको कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर ये क्या है चीज। अब ये चीज भी हम बड़े शांति से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैथ्स जरूर है बट बेसिक मैथमेटिक्स है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ax प्लस बी वाई द होल स्क्वायर, मैं फिर से लिख लूं, ax प्लस बी वाई द होल स्क्वायर। अब इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे तो कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला है ना। a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक वैसा ही यहां भी एक्सपेंशन करेंगे। ध्यान से देखना, थोड़ा भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहां पर a प्लस बी द होल स्क्वायर में क्या था, ए स्क्वायर, तो हम पहले ये लिखेंगे ax द होल स्क्वायर प्लस हमने क्या किया था, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम क्या करेंगे, ये a ले लो ये b ले लो, तो 2 इंटू ax इंटू वॉट, by, ये भी हमने ले लिया। फिर क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला कंपोनेंट बी स्क्वायर हम कर सकते हैं, तो by द होल स्क्वायर। ऐसा ये कुछ एक्सपांड हो गया। अब इसी को हम अपने जेनेटिक लेवल पे लेने की कोशिश करते हैं। तो याद रखिएगा, ये हो गया हाफ, ये x ले लिया हमने कैपिटल T, द डोमिनेंट अलील, और फिर हमने ये क्या ले लिया, ये हाफ द रेसेसिव अलील। अब अगर इसमें भी डाउट हो रहा है तो मैं यहां लेके चलता हूं थोड़ा, और यहां जरा देखिए, यहां टोटल कितने अलील्स हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। क्या यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 अलील्स हैं? जी हां, आप देख लीजिए, यहां 2 हैं, यहां 2 हैं, यहां भी 2 हैं और यहां भी 2 हैं। अगर ईमानदारी से हम इसे यहां लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको थोड़ा ये लिखा के दिखाता हूं। लेट अस सी दिस। हम लिख लेंगे ये वाली चीज, इसको समझने की कोशिश करते हैं आराम से, क्योंकि ये हमें बहुत तकलीफ देता है जेनेटिक्स में और कई लोगों को एक्सप्रेशन समझ में नहीं आता। तो मैं यहां लिख दूं फिर से एक बार, ये देखिए, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहां टोटल कितने अलील्स हमें दिखने लगेंगे, जरा ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे हैं। उनमें से हम क्या लेंगे, डोमिनेंट वाले कितने हैं, कैपिटल टी, फिर ये वाला कैपिटल टी,
फिर ये वाला कैपिटल टी और फिर आगे ये वाला कैपिटल टी। तो 8 में से चार डोमिनेंट अलील वाले मिले हमें। हमें कितना हमें ये ऐसे मिले हैं 4 आउट ऑफ 8 क्या है 4 आउट ऑफ 8 कैपिटल टी। फिर देखते हैं स्मॉल वाले को भी लिखना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए, ये है फर्स्ट स्मॉल टी, ये है सेकंड स्मॉल टी, ये है थर्ड स्मॉल टी और ये है फोर्थ स्मॉल टी। ये भी क्या हुआ 4 आउट ऑफ 8। अब इसका कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, 4 1 जा 4, 4 2 सा 8, बरोबर है। यहां भी देख लीजिए 4 1s आर 4, 4 2s आर 8। तो क्या ये हाफ हाफ हुए? पूरे पॉपुलेशन में कैपिटल टी 50% है, स्मॉल टी भी 50% है। तो वही हमने यहां लेने की कोशिश की। ध्यान से देखिए, हाफ ऑफ द 8 में से 4 कैपिटल टी था मतलब 50% मतलब हाफ, और 8 में से 4 स्मॉल टी था मतलब 50% मतलब हाफ। तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा देखते हैं ध्यान से। आई होप आपको समझ में आ रहा है। थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है, बहुत आराम से समझेंगे। एंड फिर यहां क्या होगा, ये देखिए, ये क्या हो गया हाफ ax क्या था, ax हाफ कैपिटल टी द होल स्क्वायर। फिर ये क्या है 2 इंटू हाफ कैपिटल टी, क्योंकि ax क्या है, ax इज हाफ टी, इंटू व्हाट इज बी वाई इज हाफ स्मॉल टी, और ये क्या हो गया बी वाई हाफ स्मॉल टी द होल स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं, ये भी हमने अब पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर यहां थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां क्या लिखेंगे, स्क्वायर है ना, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1/4 टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1। अब यहां पर एक आपको छोटा सा कैलकुलेशन मैं सिखा दूं, बहुत इजी वाला कैलकुलेशन है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो 1/2 कैपिटल टी इंटू 1/2 स्मॉल टी है ना। तो आपको अभी यहां पर कुछ करना चाहिए, इसे कैंसिल कीजिए और इसे कैंसिल कीजिए, कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा 1t इंटू 1/2 टी। तो क्या हो जाएगा यहां पर, अब पूरा का पूरा कैलकुलेशन देखो कितना इजी हो गया है। 1/2 आप लिख लीजिए, 1/2 बचा क्या कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। और वहां पर भी आप वही लिखेंगे, क्या वहां पर स्क्वायर किया 1/4 कैपिटल टी स्क्वायर। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देख लीजिए 1/4 टी टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी। हुआ ना अपना ही जैसा इक्वेशन। तो यहां पर ध्यान से सुनना, हमारे पास जो 4 प्रोजेनीज थी F2 जनरेशन में, उसमें 25% इज टी, 25% is small t and the 50% is what capital T small t। ये वाला वो इक्वेशन है जो हमें अक्सर परेशान कर रहा था। तो ये कितना हुआ, ये हुआ 25%, ये कितना हुआ 50% और ये कितना हुआ 25%। ऐसा ही हमने पहले भी लिखा था मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको याद हो तो देखिए यहां हमने वो चीज लिखी है। देखिए 1/4 कैपिटल टी है, फिर 1/4 कैप स्मॉल टी है, लेकिन ये कितना है 2, तो हाफ कैपिटल टी स्मॉल टी। वहीं हमने ये चीज को यहां एक्सप्रेस करने की कोशिश की है। कई बार हमें इसी में प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैंने आपके लिए ये सुपर इजी करने की कोशिश की। ध्यान से देखते रहिएगा, पूरा इक्वेशन आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर एक और फंडा आता है जिसका नाम है टेस्ट क्रॉस। जिसका नाम क्या है, टेस्ट क्रॉस। अब ये जो टेस्ट क्रॉस है ये क्या है, ये दो चीजें होती हैं, टेस्ट क्रॉस और एक होता है बैक क्रॉस। मेरे प्यारे बच्चों, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। मैं पहले आपको टेस्ट क्रॉस समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई अननोन जीनोटाइप वाला हमें फ्लावर मिल गया या कोई कैरेक्टर मिल गया,
तो हम उसका जीनोटाइप कैसे पता करेंगे? तो जो भी अननोन, जो भी कंडीशन अननोन वाला है, फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाता है क्या? फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाता है रेड कलर का एक फ्लावर। हमारे पास आ गया एक रेड कलर का फ्लावर माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब रेड कलर का फ्लावर अकॉर्डिंग टू मेंडल जेनेटिक्स उसका क्या जीनोटाइप हो सकता है? दो ही हो सकता है। कौन सा? या तो वो कैपिटल आर होगा, या तो कैसा होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। यही दो कॉम्बिनेशन अवेलेबल है ना। स्मॉल आर तो व्हाइट कलर देगा। सपोज हमें एक लाल गुलाब मिला है, वैलेंटाइन डे आ रहा है, हो सकता है लाल गुलाब मिल जाए, लेकिन वो लाल गुलाब का जीनोटाइप कैसे फाइंड करेंगे? आप बोलेंगे सर लाल गुलाब मिलने के बाद हम जेनेटिक्स थोड़ी ना पढ़ेंगे, हम तो कुछ और पढ़ेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, नीट में तो जेनेटिक्स आने वाला है, पढ़ लोगे तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। तो कैपिटल आर या स्मॉल आर होगा, लेकिन हमें तो नहीं पता। आंखों से देख के कैसे बता सकते हैं कि पीछे का जीनोटाइप क्या है? नहीं पता कर सकते। तो हम क्या करेंगे? हम इसको, ये जो भी अननोन जीनोटाइप वाला है, हमने तो ये क्या लगाया है? हमने अंदाजा लगाया है कि आइदर ऑफ दिस टू इट कैन हैपन। हमें रेड फ्लावर मिला, वो हमें सिर्फ रेड फ्लावर दिख रहा था, लेकिन उसका हमें क्या नहीं मालूम था? अननोन जीनोटाइप, हमें कुछ नहीं मालूम था। ये अननोन जीनोटाइप वाला फ्लावर है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? पॉसिबल, ये भी मैं लिख देता हूं, ये दोनों क्या है? ये दोनों हैं पॉसिबल जीनोटाइप्स। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से क्या है? हमें तो एग्जैक्ट पता करना है। तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। हम क्या करेंगे? हम ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे? इस अननोन जीनोटाइप वाले फ्लावर को, अननोन जीनोटाइप वाले रेड फ्लावर को उसी के रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करेंगे, रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करेंगे। सो व्हाट इज अ टेस्ट क्रॉस? अननोन जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल को उसी के रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करना इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। रेसेसिव पेरेंट के साथ, हाँ, डोमिनेंट के साथ नहीं, रेसेसिव पेरेंट के साथ अननोन जीनोटाइप वाले को उसी के रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करना इस टेस्ट क्रॉस। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या? हम ये रेड वाले को किसके साथ क्रॉस कर देंगे? हम रेड वाले को किसके साथ क्रॉस करेंगे? व्हाइट फ्लावर वाले के साथ। तो रेड फ्लावर इज क्रॉस विद व्हाइट, क्योंकि क्या व्हाइट क्या है? जीनोटाइप स्मॉल आर। अब ये क्या हो सकता है? ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन रेक्स नहीं है, सो सॉरी, कुछ और मत समझना। दिस इज रेड, रेड। इसका जीनोटाइप पॉसिबिलिटी आइदर दिस और दिस। तो हमें यही पता करना है। कैसे करेंगे? जरा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब अगर बाई चांस ये हुआ कैपिटल आर, हम इसका जीनोटाइप, हम गैमीट बना रहे हैं और उसका गैमीट ले लेते हैं क्या? स्मॉल आर। तो क्या मिलेंगे? सबके सब कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। सबके सब क्या मिलेंगे? सबके सब अगर रेड मिले, सबके सब रेड हैं, देख लीजिए आप, हेट्रोजाइगस है, कैपिटल आर विल गिव रेड कलर। तो अगर सबके सब रेड मिले, ऑल रेड कलर्ड फ्लावर, तो समझ जाना कि अननोन फ्लावर का जीनोटाइप क्या था? डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन था। लेकिन वहीं पर अगर आप ऐसा कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, लेट अस ट्राई टू ऑब्जर्व। हम ऐसा कर लेते हैं, स्मॉल आर एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन वाला हम यहां ले लेते हैं। तो यहां पर क्या मिलेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर,
कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। अगर आपको क्रॉसिंग के बाद अपकमिंग जनरेशन में 50% या फिर कुछ रेड फ्लावर और कुछ व्हाइट फ्लावर मिलते हैं, मतलब दोनों टाइप के फ्लावर मिलते हैं, दोनों कलर के फ्लावर मिलते हैं एक ही जनरेशन में, तो समझ लीजिएगा क्या कि जो जीनोटाइप था वो क्या था, हेट्रोजाइगस रेड। इसीलिए हम हमेशा किसके साथ क्रॉस करते हैं, हम हमेशा रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं। लेकिन आप अभी भी पूछ सकते हैं सर अगर हमने डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कर दिया तो, अगर डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कर दिया तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा, ध्यान से देखिए। आपका कंडीशन लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, कैपिटल आर अननोन था ये, इसको क्रॉस कर लेते हैं डोमिनेंट पेरेंट के साथ, जो करना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों नहीं करना चाहिए। ध्यान से देखिए, आप ये ले लेंगे, ये पेरेंट का, डोमिनेंट पेरेंट का, फिर आप ये ले लीजिए, ठीक है, अननोन था, सबके सब क्या होंगे, कैपिटल आर, सबके सब रेड दिखने वाले हैं। फिर आप बोलेंगे नहीं सर दूसरे के साथ भी तो क्रॉस करना चाहिए, तो लेट अस ट्राई टू क्रॉस। ये डोमिनेंट पेरेंट का जीनोटाइप ले लिया, ये देखिए, और ये ले लिया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये देखिए। अब यहां भी तो क्या सबके सब मिलेंगे आपको, यहां भी तो आपको सबके सब क्या मिलने वाले हैं, सबके सब आपको मिलेंगे रेड। तो आपका मसला जो है वो सॉल्व नहीं होगा। आपका मसला सिर्फ तभी सॉल्व होगा जब आप अननोन जीनोटाइप के वो कैरेक्टर वाले को उसके रेसेसिव कैरेक्टर वाले पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे, तो ही आपका मसला सॉल्व होगा। यहां देखिए, ये जैसे सॉल्व हुआ। तो अगर आपने अननोन जीनोटाइप वाले कैरेक्टर को उसी के रेसेसिव कैरेक्टर पेरेंट के साथ क्रॉस किया और सबके सब डोमिनेंट कैरेक्टर वाले मिले, इसका मतलब अननोन जीनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन वाला है। और यहां पर दोनों टाइप के आपको मिले कैरेक्टर, डोमिनेंट एंड रेसेसिव दोनों इस जनरेशन में, तो समझ जाइएगा कि अननोन जीनोटाइप था हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। इसीलिए टेस्ट क्रॉस में हम हमेशा अननोन जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल को उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं। अच्छा, मजे की बात एक और है कि सिंस हम क्या कर रहे हैं, हम F1 या फिर F2 जनरेशन वाले को पीछे जाके बैक जनरेशन, कौन सी बैक जनरेशन, पेरेंट जनरेशन के साथ कर रहे हैं क्रॉसिंग, पेरेंट जनरेशन। इसीलिए हम कहते हैं क्या, इसीलिए हम इसे कई बार बैक क्रॉस भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा क्रॉस, बैक क्रॉस, बैक क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस को हम और एक नाम से बुला सकते हैं, क्या, टेस्ट क्रॉस को हम और एक नाम से बुला सकते हैं जिसका नाम क्या है, बैक क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस इज ऑल्सो अ बैक क्रॉस, लेकिन सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते हैं। जैसे यहां देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, हमने क्या किया था, हमने F1 या F2 जनरेशन को, ये कौन सा पेरेंट है, ये तो डोमिनेंट पेरेंट है, डोमिनेंट पेरेंट। तो अगर हमने F1 या F2 हाइब्रिड को उसके डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस किया तो वो सिर्फ बैक क्रॉस होगा, टेस्ट क्रॉस नहीं होगा। इसलिए एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आता है कई बार। कौन सा स्टेटमेंट, लेट अस ट्राई टू सी। द स्टेटमेंट इज व्हाट, द स्टेटमेंट सेज, ये वाला, ऑल टेस्ट क्रॉस आर एक्चुअली में बैक क्रॉस, ये सेंटेंस और इसी का कंटिन्यूएशन होगा, बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस, माय डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना। तो जितने भी टेस्ट क्रॉस हैं वो बैक क्रॉस हैं, लेकिन सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रॉस क्या है, F1 या F2 हाइब्रिड को
उनके रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करना। अब और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज डोमिनेंस, व्हाट इज रेसेसिवनेस। तो हमेशा याद रखना ये जो चीज है ये रिलेशन रखती है जीन एक्सप्रेशन के साथ। किसके साथ? जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन के साथ ये चीज रखती है ताल्लुक। मतलब अगर डोमिनेंट कॉम्बिनेशन है तो बहुत अच्छा वाला एंजाइम बनेगा। अगर मैं याद दिला दूं तो डीएनए से क्या होता है? डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनती है। तो इसका मुद्दा क्या है? इसका मुद्दा कुछ ऐसा है कि जो भी जीन अवेलेबल है अगर वो डोमिनेंट है तो वो एक बहुत ही परफेक्ट एंजाइम बनाएगी। क्योंकि प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर व्हाट? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। याद रखना। तो all enzymes are protein but all proteins are not enzyme। तो याद रखिए अगर डोमिनेंट जीन है, डोमिनेंट जीन है तो क्या होगा? अगर डोमिनेंट जीन है तो वो परफेक्ट, बहुत ही अच्छा, एकदम अच्छा क्या बनाएगा? एंजाइम। वो परफेक्ट एंजाइम बनाएगा तो क्या आएगा? परफेक्ट कैरेक्टर आएगा, परफेक्ट कैरेक्टर डेवलप होगा। तो डोमिनेंट जीन एक परफेक्ट प्रोटीन, परफेक्ट एंजाइम बनाएगा और वो परफेक्ट एंजाइम एक परफेक्ट कैरेक्टर देगा। लेकिन दूसरी बात, अगर रेसेसिव है, रेसेसिव जीन अगर है तो वो क्या करेगा? वो या तो इम्परफेक्ट एंजाइम बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इम्परफेक्ट एंजाइम, या फिर वो क्या बनाएगा? नो एंजाइम एट ऑल, या फिर वो एंजाइम ही नहीं बनाएगा। चलो एंजाइम नहीं बनाया तो कैरेक्टर ही नहीं आएगा, लेकिन इम्परफेक्ट एंजाइम बनाया तो इम्परफेक्ट कैरेक्टर आएगा, तो वो रेसेसिव कैरेक्टर होगा। तो डोमिनेंट कैरेक्टर एक परफेक्ट एंजाइम की वजह से आता है जो डोमिनेंट जीन बना के देगा, और एक रेसेसिव कैरेक्टर किसके वजह से आता है? इम्परफेक्ट एंजाइम जो कि एक रेसेसिव जीन प्रोवाइड करके देगा। तो ये कॉन्सेप्ट है पीछे, किसके पीछे का? एक डोमिनेंस का और रेसेसिव का। यही एग्जाम्पल हमारे बुक में भी दिया है, ध्यान से देखना जरा। क्या एग्जाम्पल दिया है? जो यहां पर स्टार्च का ग्रेन है वो अगर वो होमोजाइगस कंडीशन वाला है, कैपिटल बी होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो स्टार्च के ग्रेन काफी अच्छे बनेंगे, काफी बड़ा बनेगा। लेकिन अगर वही हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला है तो कैसा बनेगा? इंटरमीडिएट वाला बनेगा। लेकिन अगर वहीं पर वो रेसेसिव कंडीशन वाला है लाइक दिस, तो बहुत ही वीक टाइप का स्टार्च ग्रेन बनेगा, स्मॉल टाइप का स्टार्च ग्रेन बनेगा। देख लीजिए, स्मॉलर अगर ये ऐसा है तो स्मॉलर स्टार्च ग्रेन बनेंगे। कैपिटल बी डोमिनेंट है तो लार्जर स्टार्च ग्रेन बनेगा, और अगर इंटरमीडिएट ऐसा है हाइब्रिड तो इंटरमीडिएट साइज वाला बनेगा। तो आज के लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या सीखा? हमने ये देखा कि व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, how it is done, what is test cross, what is back cross, and what is the concept between dominant and recessive gene और उसका कैरेक्टर। तो ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, लोगों का भला कीजिए। हम फिर मिलेंगे इसके आगे के कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इनकंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, बहुत सारी चीजें अगले लेक्चर में लाता हूं। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन, जय हिंद।